हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में हमने जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले और सेविंग वाले क्वेश्चन थे वो कर रहे थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हमने जो बेसिक वाले हैं वो कर लिए थे। और बच्चों, उसके आगे जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, शेष का 2/3 भाग परिवहन पर खर्च करने के बाद 12,000 रुपये की बचत करता है। तो उसकी इनकम ये बतानी है, उसकी आय भी ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखो बच्चों, कल जो क्वेश्चन कराए गए थे उसमें शेष नहीं था, उसमें सीधा इतना लिखा था कि 1/10 भाग भोजन पर, 2/3 भाग परिवहन पर, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब यहाँ शेष है तो शेष वाले समझ लो क्वेश्चन किस टाइप में करेंगे। देखो, एक तरीका तो बच्चों बिल्कुल बेसिक वाला है जो, ठीक है। अब एक तो तरीका है बच्चों, जैसा है मान लो उसकी जो इनकम है उसकी इनकम को बच्चों हमने एक्स मान लिया, ठीक। अब एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, उसके बाद लिखा है बच्चों शेष। मतलब जब 1/10 भाग भोजन पर खर्च कर लिया तो बच्चों बचा कितना। अगर इस तरह भाग वाले क्वेश्चन होते हैं तो भाग वाली कंडीशन में टोटल भाग 1 होता है, ठीक। तो जो भी खर्च है 1/10 भाग भोजन पर खर्च कर लिया बच्चों, तो बचा कितना, 1 में से इसको घटाओ तो बचा 9/10। 9/10 जो है भाग बच गया। फिर उसमें कहा शेष का, मतलब जो बचा हुआ है इसमें से खर्च होगा। अब इसमें से 2/3 भाग उसने परिवहन पर खर्च कर लिया बच्चों। तो जब इसमें से खर्च करेगा तो इसका मतलब अब ये अपना अपने आप में टोटल है, तो ये एक भाग होगा। तो बच्चों एक भाग में से 2/3 भाग उसने परिवहन पर खर्च कर लिया, तो बचा कितना, 1 माइनस 2/3, मतलब 1/3 भाग बचा। अब ये बचत हो गई और उसने कहा खर्च करने के बाद 12,000 रुपये की बचत करता है, तो बराबर ये भी बचत है और 12,000 रुपये की भी बचत है, बराबर कर दिया। 3 तिया 9 और 3 का 3, 3 चौक 12, 4,000 गुणा 10। बच्चों एक्स बराबर कितना है, 40,000। तो 40,000 रुपये क्या है, एक्स क्या था उसकी इनकम, तो 40,000 रुपये क्या है बच्चों उसकी इनकम। बताओ समझ आया कि नहीं आया। तो एक तो बच्चों मेथड ये है, ठीक है। या मैंने आपको कल एक बताया था संख्या मानकर, इनकम मानकर, वो भी बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है। लेकिन जो आपको ठीक लगे आप उसको अप्लाई करना, ठीक। अच्छा, एक है बच्चों इसको फ्रैक्शन में तो है ही, और फ्रैक्शन में और किस तरह लिख सकते हैं, इसे रेशियो बनाकर लिख सकते हैं, अनुपात में, ठीक है। अब देखो अनुपात में किस तरह लिखेंगे, ये नोट कर लिया। देखो, जैसे कि 1/10 भाग भोजन पर खर्च करता है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है बच्चों वो टोटल होती है। अब आय में, खर्च में और बचत में टोटल मतलब इनकम, तो हमने लिख लिया सबसे पहले आय, ठीक। अब 10 रुपए उसके पास थे, 10 रुपए उसकी इनकम थी बच्चों। अब 10 रुपए में से कितने रुपए खर्च कर लिए, 1 रुपए, तो बचे कितने, 9 रुपए बचे। तो ये होगी बच्चों बचत, सेविंग। ये इनकम, ये सेविंग, समझ आया। 10 रुपए उसके पास थे, 10 रुपए में से उसने 1 रुपया भोजन पर खर्च कर लिया, तो 10 माइनस 1, 9 बचे, ठीक। फिर शेष का 2/3 बच्चों, 3 क्या होगा उसकी इनकम होगी, 3 उसकी इनकम होगी। अब 3 में से उसने जब 2 खर्च कर लिया तो बचा कितना, 1, तो बचा कितना, 1। बताओ ये समझ आया नहीं आया। अब इधर वाले नंबर की मल्टीप्लाई इधर करो, इधर वाले नंबर की मल्टीप्लाई इधर करो, ठीक। कोई नंबर डिवाइड हो सकता है तो कर सकते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गुणा 3 कितना हुआ बच्चों, 30, और 9 गुणा 1 कितना हुआ, 9। क्या 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 भाई 30। अब बच्चों ये बताओ, ये 10 क्या है, 10 है इनकम और 3 है बचत, और बचत कितनी है, 12,000। तो हमारे हिसाब से कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर 12,000 रुपये। 1 यूनिट बराबर 3 चौक 12, 1 यूनिट बराबर 4,000 रुपये। अब हमसे पूछा है इनकम, बच्चों इनकम कितनी है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर 4,000 गुणा 10, मतलब 40,000, ये ठीक है। आप रेशियो बनाकर कर सकते हो, इस टाइप में हो जाएगा। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन में हमने रेशियो क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चों उसमें रेशियो बनाने के लिए सबको पहले एक साथ जोड़ना पड़ता, पहले एक साथ जोड़ते फिर एक फ्रैक्शन आ जाता उसका रेशियो बना देते, ठीक है। तो उसमें बात वही है
उस दूसरे वाले मेथड से कर लो जो मैंने बताया था, या उससे कर लो। इसमें देखो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका रेशियो बनाकर। बताओ समझ आया? या फिर नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको कल कराया था संख्या मान का। देखो वो मेथड है बच्चों, हम आय मानते थे इनकम। तो बच्चों इनकम कितनी मान लें, 10 या 30। इनकम मान ली 30, बताया था नीचे वाली संख्याओं की गुणा करके मानेंगे। अब उसने कहा 1/10 भाग भोजन पर खर्च कर लिया। तो बच्चों इसमें से 1/10, इसका 1/10 कितना हुआ, इसका 1/10 हुआ बच्चों 3 रुपए उसने भोजन पर खर्च कर लिए। अब शेष का मतलब 30 में से 3 खर्च कर लिए बच्चों, बचे कितने, 27। ठीक, अब शेष का यानी 27 का 2/3 भाग उसने परिवहन पर खर्च कर लिया। तो इसका 2/3 कितना हुआ बच्चों, 3 नम 27, 9 दूनी 18, 18 उसने परिवहन पर खर्च कर लिए। अब 27 में से 18 खर्च कर लिए बच्चों, तो बचे कितने, 9 यूनिट बचे। ठीक, और बचत कितनी है, 12,000। ठीक, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, मतलब 3 यूनिट का मान है बच्चों 4,000 रुपए। और हमें बताना है इनकम, इनकम कितनी है, 30 यूनिट। अब 3 यूनिट 4,000 के बराबर है, 10 से गुणा करेंगे तभी तो 30 बनेगा। तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 30 यूनिट। और इधर कितना हो जाएगा, 4,000 गुणा 10, मतलब 40,000। या बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो जो भी मेथड आपको ठीक लगा हो वो आप उस तरीके से आपको करना है। मैं आपको कम से कम 2 मेथड से बताता रहूंगा, एक तो ये वाला मेथड बताऊंगा, ठीक है, और एक रेशियो वाला बताता रहूंगा, ठीक है। अगर किसी को दूसरा तीसरा भी मेथड समझना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो बच्चों मैं नंबरिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर था 1, ठीक है। इसके बाद आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन इस मेथड से बता दीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर जूम आउट कर दूंगा मैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, शेष का 1/5 भाग शिक्षा पर, शेष का 2/3 भाग परिवहन पर खर्च करने के बाद 24,000 रुपये की बचत करता है। तो बच्चों उसकी इनकम बतानी है, उसकी आय बतानी है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो एक तरीका तो बेसिक वाला या रेशियो वाला समझ लो कि बच्चों उसकी इनकम कितनी थी। यहाँ लिखते हैं इनकम आय, और फिर लिखते हैं बच्चों बचत। उसकी इनकम कितनी है 10, और 10 में से उसने 1 खर्च कर लिया बच्चों, बचा कितना 9। फिर उसकी इनकम कितनी होगी बच्चों 5, 5 में से उसने 1 खर्च कर लिया, बचा कितना 4। फिर उसकी इनकम कितनी है 3, और 3 में से उसने 2 खर्च कर लिया बच्चों, बचा कितना 1। ठीक, अब इधर मल्टीप्लाई कर लो सबकी, 5 या 15 गुना 10 बच्चों कितना हुआ 150, 9 चौक 36। अब भाग कर सकते हो, 3 से भाग हो रहे हैं दोनों, 3 से भाग करेंगे, 6 से भाग कर लो, 6 से भाग हो जाएगा बच्चों ये 25, और 6 से भाग हो जाएगा 6। इनकम और बचत, बचत है हमारे हिसाब से 6 यूनिट। अच्छा बचत कितनी है 24,000 रुपये। तो बच्चों 6 यूनिट बराबर है 24,000 रुपये। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर 6 चौक 24, 1 यूनिट बच्चों 24,000, 4,000 के बराबर है। पूछा है इनकम, तो इनकम कितनी है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट बराबर 3 जीरो, और 25 गुणा 400, मतलब 1 लाख। इनकम कितनी है बच्चों 1 लाख। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक, और अगर आप संख्या मानकर करना चाह रहे हो तो संख्या मानकर देख लो। लेकिन जैसे अगर आपसे कोई बीच में पूछ ले कि वो पूछ ले कि बताओ बच्चों शिक्षा पर कितना खर्च है, तब आपको बेसिक्स ही करना पड़ेगा 1 बाई एक स्टेप करके, ठीक है। बताऊंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन में आएंगे सब इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें उलझ जाओगे आप लोग, ठीक। मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। चलो ये कर लिया, नेक्स्ट। या फिर आप ऐसा करो, 10 पंजे 50, 50 गुना 3 150 बच्चों। उसकी इनकम हमने 150 रुपये मान ली, उसकी इनकम 150 रुपये है इनकम, ठीक। अब उसने 1/10 भाग भोजन पर खर्च कर दिया बच्चों। तो 150 का 1/10 भाग कितना हुआ,
15 रुपये। 15 रुपये उसने खर्च कर लिए। फिर लिखा है शेष का। अब बच्चों 150 में से 15 खर्च कर लिए, बचे कितने? 135। ठीक, तो शेष का मतलब 135 का 1/5 भाग। तो 135 का 1/5 भाग कितना हुआ? तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 रुपये खर्च कर लिए। अब 135 में से 27 रुपये खर्च कर लिए बच्चों, तो बचा कितना? 135 में से 27 घटा दो, कितना बचा? 108। ठीक, अब फिर उसने कहा शेष का मतलब 108 रुपये में से 2/3 भाग उसने परिवहन पर खर्च कर लिया। तो 108 का 2/3 भाग कितना हुआ बच्चों? 3 से भाग करेंगे 36, 36 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों? 72। अब 108 में से 72 खर्च कर लिया, तो बचा कितना उसका? 36 यूनिट बचे। ठीक, ये बचत हुई, और बचत कितनी है? 24,000 रुपये। तो 36 यूनिट बराबर हुआ बच्चों 24,000। ठीक, 12 दिया 36 और 12 दूनी 24, यानी 3 यूनिट 2,000 रुपये के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा है? आय उसकी, और बच्चों उसकी जो आय है वो कितने यूनिट है? 150 यूनिट है। अब 3 यूनिट का मान है बच्चों 2,000, तो 3 को 150 कैसे बनाएंगे? जब 50 से गुणा करेंगे तो दोनों साइड 50 से गुणा कर दो। 50 से गुणा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 150। ठीक, और इधर 50 से गुणा करेंगे तो 4 जीरो तो आएंगी, और 5 दूनी 10, तो बच्चों उसकी इनकम कितनी हुई? 1 लाख। ठीक, अब वो बीच में से किसी का भी पूछ ले तब भी आप यहीं से बता सकते हो, क्योंकि भोजन पर 15 यूनिट खर्च है बच्चों, शिक्षा पर 27 यूनिट खर्च है बच्चों, परिवहन पर 72 यूनिट खर्च है। तो जो भी अगर 27 यूनिट निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? शिक्षा वाला आ जाएगा। 15 यूनिट निकालेंगे तो भोजन वाला आ जाएगा। समझ में आया? अभी मैंने आपको इनकम निकालनी सिखाई है, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो एक सवाल और लिखते हैं फिर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2 भाग भोजन पर, शेष का 1/3 भाग शिक्षा पर, शेष का 3/5 भाग परिवहन पर खर्च करने के बाद 18,000 रुपये की बचत करता है। तो उसने शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए? बच्चों इस बार उसने इनकम नहीं पूछा, उसने शिक्षा पर खर्च पूछा है। ठीक है, तो हम इनकम नहीं निकालेंगे, और अगर आप इनकम निकाल भी लेते हैं तब और भी तरीका है, फिर हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर मैं जूम आउट करता हूँ उसको। चलो देखो, क्योंकि बीच में से पूछा है तो इनकम निकालने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं उसकी इनकम और बचत। ठीक, इनकम है उसकी 2 बच्चों, 2 में से 1 खर्च कर लिया, बचा 1। इनकम है उसकी 3, और 3 में से 1 खर्च कर लिया बच्चों, 3 में से 1 खर्च कर लिया बच्चों, बचा 2। उसकी इनकम है 5, 5 में से 3 खर्च कर लिया, बचा 2। ठीक, अब इधर मल्टीप्लाई करना है सबकी, इधर मल्टीप्लाई करना है। तो इधर वाली किसी संख्या से अगर इधर वाली कोई संख्या डिवाइड हो सकती है तो बच्चों डिवाइड कर सकते हैं, है ना, बाद में भी करेंगे, इससे अच्छा पहले ही कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15, ठीक, और 1 गुणा 2 कितना हुआ? 2 बच्चों, मतलब उसके पास 15 इनकम थी तो बचत 2 थी, और बचत कितनी है? 18,000। तो 2 यूनिट बराबर 18,000। ठीक, 1 यूनिट बराबर 9,000। ठीक, अब उसने पूछा है वैसे तो शिक्षा पर पूछा है, चलो इनकम निकाल लेते हैं। इनकम कितनी है बच्चों उसकी? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट बराबर 15 नमा 135, 1,35,000 उसकी इनकम हो गई। ठीक है, अब लेकिन उसने शिक्षा पर पूछा है, तो बच्चों देखो ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम इस तरह इनकम निकाल लेते हैं तो उसकी इनकम है बच्चों 1,35,000 गुणा, है ना, ध्यान से देखो, व्यक्ति अपनी आय का 1/2 भाग भोजन पर खर्च करता है, फिर है शेष का। जब 1/2 खर्च कर लेता है, 1 में से घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1/2 ही बचेगा। तो बचेगा कितना बच्चों? 1/2, ये बचत है। ठीक, फिर उसने लिखा है शेष का, मतलब जो बचा है बच्चों, शेष का 1/3 भाग वो शिक्षा पर खर्च करता है। और हमसे क्या पूछा है बच्चों? शिक्षा वाला ही खर्च तो पूछा है, तो हम यहाँ इसको घटाएंगे नहीं। हमसे जब शिक्षा का पूछा है तो शेष में से 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, और शिक्षा का पूछा है तो जो बचा हुआ है इसमें से 1/3 खर्च करता है वो। अगर आपने यहाँ 1 में से घटा दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो बचा, फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर खर्च पूछा है तो डायरेक्ट लिख लेंगे वहां तक 1/3, 1/3 लिख दिया शिक्षा। ठीक,
बच्चों अगर यहाँ मैं आपको परिवहन का भी निकाल के दिखाऊंगा, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो देखो तीन, तीन दूनी छः, बच्चों छः से भाग करेंगे तो छः दूनी 12, एक बचा, छः दूनी 12, तीन बचा, छः पंजे 30 और 2 जीरो, तो 22,500 रुपये बच्चों उसने शिक्षा पर खर्च किए, ये आंसर आ गया। ठीक है, और अगर आप रेशियो से करना चाहेंगे तो 2 1 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर जो है 3 1 लिखेंगे बच्चों, ना कि 3 2, समझ गए, क्योंकि हमसे खर्च पूछा है इसलिए। यहाँ इसका इनकम का 3 लिखेंगे और यहाँ बचत नहीं है मतलब खर्च होगा तो यहाँ 1 लिखेंगे, अलग से रेशियो बना लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की कर लेंगे, बताऊँ उस तरीके से भी, चलो कर लो, समझ लो, इधर समझ लो। देखो यहाँ हम बनाएंगे बच्चों आय, इधर बनाते हैं बचत का। चलो, इनकम है उसकी 2 और खर्च है 1 तो बचा 1, फिर बच्चों उसकी इनकम है 3 और उसने पूछा है शिक्षा पर खर्च, और शेष का 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च है, तो 3 उसकी इनकम है बच्चों, 1 खर्च है तो 1 ही लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमें खर्च चाहिए। तो 3 गुणा 2 कितना हुआ 6 और 1 गुणा 1 कितना हुआ 1, मतलब उसकी इनकम अगर 6 है तो बचत 1 है। ठीक, अब बच्चों कंपेयर करेंगे उसकी इनकम कितनी थी, देखो ये तो इस समझ में आ गया होगा। चलो इसको हटा देते हैं, या फिर ऐसा करेंगे, देखो 15 यूनिट है बच्चों, सॉरी उसकी इनकम है 1,35,000। अब हिसाब से हमारे इनकम है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर है बच्चों 135 और 000, और 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30, 22,500 1 यूनिट का मान आया। और बच्चों 1 यूनिट ही तो निकालना था, खर्च ही तो निकालना था इसका शिक्षा का, तो 1 यूनिट मतलब 22,500 आंसर आ गया। अगर आप रेशियो से करेंगे तो रेशियो में आपको एक रेशियो और बनाना पड़ेगा, आया समझ में। अब देखो इसी में समझ लो थोड़ा सा, और अगले क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ बेसिक्स ही बता रहे थे कि हमने शिक्षा का खर्च निकाला था बच्चों, उसकी इनकम है 1,35,000 गुणा, अगर वो यहाँ परिवहन का खर्च पूछ लेता बच्चों, ध्यान दो, देखो 1/2 भोजन पर खर्च कर लिया, 1 में से घटाएंगे तो बचेगा 1/2, यानी ये बचत होगी। अब इसमें से शेष में से 1/3 भाग बच्चों शिक्षा पर खर्च कर लिया, पूछा है उसने परिवहन का, अगर तो 1/3 उसने खर्च कर लिया तो बचा बच्चों 2/3, 1 में से घटा लेंगे इसे, गुणा, फिर उसने पूछा है अगर परिवहन पर खर्च पूछा तो बच्चों परिवहन पर खर्च कितना है 3/5। अब इसको नहीं घटाएंगे, इसको घटा दिया तो फाइनली क्या आ जाएगा, फिर आपका बचत आ जाएगी। तो 3/5 भाग परिवहन पर खर्च है तो यहाँ केवल 3/5 निकालेंगे परिवहन का खर्चा, तो ये परिवहन पर खर्चा जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 27,000 रुपये उसके परिवहन पर है। बताओ ये समझ आया। और देखो अगर ये तरीका समझ में नहीं आया है तो फिर दूसरा बता रहा हूँ, देखो उसको कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसमें आपको दो बार नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको डायरेक्ट एक ही बार में आ जाएगा बच्चों। देखो 2 3 6 और 6 पंजे 30 बच्चों, जो इनकम है, इनकम हमने मान ली 30 यूनिट इनकम है। अब उसने कहा अपनी आएगा 1/2 भाग भोजन पर खर्च करता है, तो बच्चों 1/2 भाग भोजन पर खर्च कर लेता है तो बचेगा कितना, सॉरी 15 खर्च कर लेगा, 30 में से 30 का 1/2 हुआ बच्चों 15, तो 15 उसने खर्च कर लिए भोजन पर। अब बचे कितने, 30 में से 15 खर्च कर लिए तो बच्चों 15 बचे। फिर उसमें कहा शेष का 1/3 भाग, यानी इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हुआ 5 रुपये, तो बच्चों 5 रुपये उसने शिक्षा पर खर्च कर लिए, तो 15 में से 5 खर्च कर लिए, बचे कितने 10 यूनिट। फिर उसने कहा शेष का, यानी जो बचा है उसमें से 3/5 परिवहन पर खर्च कर लिया, तो बच्चों इसका 3/5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 रुपये उसने परिवहन पर खर्च कर लिए। अब फाइनली बचे कितने, बचत हुई बच्चों 4 यूनिट, और बचत है कितनी 18,000, तो 4 यूनिट बराबर हुआ 18,000 रुपये। ठीक, 1 यूनिट 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 1 यूनिट आया 4,500 रुपये के बराबर। अब हमसे पूछा उसने शिक्षा पर खर्च, अब देखो शिक्षा वाला कौन सा था, पहला भोजन का था और फिर 1/3 शिक्षा वाला था, यानी ये शिक्षा है। तो शिक्षा पर खर्च कितना है बच्चों 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 5 यूनिट बराबर 45 पंजे 225 और 2 जीरो, तो ये आंसर है बच्चों। तो 22,500 रुपये उसने शिक्षा पर खर्च किए।
इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपकी इनकम निकलवाता तो इनकम बच्चों 30 यूनिट, तो 30 यूनिट निकाल देते। परिवहन भोजन पर खर्च तो 15 यूनिट, शिक्षा पर खर्च तो 5 यूनिट, परिवहन पर खर्च तो बच्चों 6 यूनिट। बताओ ये समझ आया नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन फिर इसी तरह आएगा, इनकम नहीं पूछेगा, इनकम तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, शेष का 1/4 भाग शिक्षा पर, शेष का 1/5 भाग परिवहन पर, शेष का 1/10 भाग किराए पर खर्च करने के बाद 7,000 रुपये दान करता है तथा 20,000 रुपये बचत करता है। तो बच्चों परिवहन पर खर्च कितना है ये बताना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो अब मैं आपको एक ही मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है, जो जिससे डायरेक्ट निकल जाएगा वैल्यू मानकर। और आप दूसरे मेथड से, अगर आपको दूसरा मेथड सही लग रहा हो तो बच्चों उससे करके देखना, नहीं होगा तो देखना फिर मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो यहाँ पहले इस लाइन को समझ लो बच्चों, इन भाग में खर्च करने के बाद वो 7,000 रुपये दान करता है और 20,000 रुपये बचत करता है। तो भाग में खर्च करने के बाद ये तो 7,000 रुपये दान किए, मतलब इन भाग से अलग ही तो है। इसका मतलब सोचो आप, 20,000 ये और 7,000 ये, अगर उसके पास 27,000 रुपये बचे होंगे किराए पर खर्च करने के बाद, उसके पास 27,000 बचे होंगे, तभी तो बच्चों 7,000 दान करेगा और 20,000 बचाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, बस ये बचत उसकी फाइनली कितनी है, बचत उसकी 27,000 है, ठीक है। कल भी कराया था क्वेश्चन ऐसा, ठीक। चलो वैल्यू मान लेते हैं कुछ, 3, 4, 5 और 10 से गुणा कर लो, इन सबकी गुणा कर लो, 3, 4, 5 और 10 की। तो बच्चों 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 10 कितना होगा बच्चों, 600। तो उसकी इनकम होगी भाई 600। ये क्या है उसकी इनकम, ठीक। अब 600 में से उसने 1/3 भाग भोजन पर खर्च कर लिया, 1/3 भाग, तो 600 का 1/3 कितना हुआ बच्चों, 200। तो 200 तो उसने खर्च कर लिया 600 में से, शेष का मतलब है कितना बचा, तो घटा देंगे, बचा बच्चों 400। तो शेष में से 1/4 भाग उसने शिक्षा पर खर्च कर लिया, तो इसका 1/4 भाग कितना हुआ, तो 400 का 1/4 हुआ बच्चों 100। 400 में से 100 खर्च कर लिया, कितना बचा 300, ठीक। फिर उसने शेष का जो बचा है 1/5 भाग परिवहन पर, तो इसका 1/5, तो इसका 1/5 बच्चों 5 30 यानी 60 रुपये उसने परिवहन पर खर्च कर लिए, ठीक। तो 60 रुपये 300 में से खर्च हो गए, तो बचे कितने 240, ठीक है। फिर उसने कहा शेष का 1/10 किराए पर खर्च कर लिया, तो इसका 1/10, इसका 1/10, तो बच्चों इसका 1/10 कितना हुआ 24 रुपये। तो जब 240 में से 24 रुपये और खर्च हो गए, तो अब कितने बचे, देखो कितना बचा, 16 ये बचा, यानी बच्चों 216 बचत हो गई, 216 यूनिट, 216 रुपये बचत हो गई। बताओ समझ आया? अब बचत तो हो गई 216, ठीक। और बचत है कितनी रुपए में, 20,000 और 27,000, तो 216 यूनिट बराबर होगा बच्चों 27,000 रुपये। 216 यूनिट होगा बच्चों 27, ये बचत ही तो थी फाइनली। अब हमसे क्या पूछा, परिवहन वाला खर्च। अब बच्चों परिवहन वाला खर्च कितना था, 1/5, यहाँ थोड़ी जगह कम है वरना मैं लिख देता है कि परिवहन पर इतना है। अब यहाँ से देख लो 1/5 भाग परिवहन वाला है, तो 1/5 ये है, मतलब परिवहन वाला कितना है बच्चों 60 यूनिट, हमें 60 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले इसे भाग कर लें थोड़ा सा, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, ठीक है। 4 से भाग कर लो, 4 छंग 24, 4 छंग इधर लिख देता हूँ चलो डायरेक्ट, ठीक है। 4 से भाग करेंगे बच्चों 6 यूनिट, ठीक। और 4 से भाग करेंगे 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 6 यूनिट बच्चों कितना आया, 750 रुपये के बराबर आया। बताना है 60 यूनिट परिवहन वाला खर्च, तो 6 यूनिट 750 है, तो 60 यूनिट बच्चों 10 से गुना कर देंगे, तो 7,500 रुपये। तो परिवहन वाला खर्च कितना है 7,500। ये आंसर, बताओ समझ आया नहीं आया? तो मैं मानकर चलूँ आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे खर्च बचत वाले। कोई भी दिक्कत होती है तो बच्चों आप कमेंट करना या व्हाट्सअप कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसको आपको सॉल्व करके समझाने की। चलो फिर इसमें नेक्स्ट टाइप करते हैं बच्चों। और
देखो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5, कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या का 1/5 भाग तथा लड़कों की संख्या का 2/3 भाग अनुपस्थित है। अनुपस्थित मतलब बच्चों एब्सेंट। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? उपस्थित मतलब प्रेजेंट, कितना भाग प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का पहले, फिर करते हैं। देखो मेथड ये है बच्चों, जैसे हम पहला कर रहे थे कि नीचे कितना है 4, फिर नीचे कितना है बच्चों 5 और नीचे कितना है 3, इन सब की गुणा कर लो। तो 4 बजे 20, 20 दिया 60। हम मान लेते हैं कि कुल जो बच्चे थे, कुल स्टूडेंट जो थे टोटल, वो बच्चों 60 थे। ठीक है, अब उनको अलग अलग कर लेते हैं। उसमें कहा कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग लड़कियां हैं। तो लड़कियां गर्ल्स और बॉयज। ठीक, तो 1/4 भाग लड़कियां हैं बच्चों। 60 का 1/4 कितना हुआ 15। तो लड़कियां तो हैं 15। अब 60 में से 15 लड़कियां हैं, बचे कितने? 60 माइनस 15 बच्चों 45। तो 45 होंगे लड़के, ये उनकी संख्या आ गई 15 और 45। ठीक, इसको रेशियो मत बनाओ, ऐसे लिखा रहना तो संख्या पूरी। ठीक, या हम तो वैसे लिख रहे हैं बस अलग अलग। शेष लड़के हैं, ये लाइन पूरी हो गई। फिर उसने कहा लड़कियों की संख्या का 1/5 भाग, जितना पढ़ो उतना लिख लो। लड़कियों की संख्या का 1/5, तो बच्चों इसका 1/5 कितना होगा? तो इसका 1/5, 15 का 1/5 होगा बच्चों 3। ठीक, अगर समझ नहीं आता तो अलग कर लो कि 15 है, 15 का 1/5 भाग, तो 5 दिया 15, 3 आ गया। ठीक, फिर कहा उसने तथा लड़कों की संख्या का 2/3 भाग, यहाँ तक पढ़ा हमने अभी। ठीक, तो लड़कों का 2/3 निकाल दो। तो बच्चों 45 का जब 2/3 निकालेंगे तो 15, 15 दूनी 30। ठीक, ये क्या है? अनुपस्थित है, मतलब ये बच्चों एब्सेंट है। ये लिख लेते हैं, ये मतलब एब्सेंट। एब्सेंट है बच्चों, उसने कहा है, लेकिन उसने पूछा है प्रेजेंट, उपस्थित। तो एक बात बताओ आप, 15 में से 3 लड़कियां एब्सेंट हैं, तो 15 माइनस 3 यानी 12 लड़कियां प्रेजेंट होंगी। 12 लड़कियां प्रेजेंट होंगी। 45 में से 30, बहुत बड़ी संख्या है उपस्थित हुई लड़कों की, तो बहुत मक्कारी कर रहे हैं। 45 में से 30 बच्चे एब्सेंट हैं, तो कितने आए होंगे? 15, तो 15 प्रेजेंट होंगे। तो 12 लड़कियां प्रेजेंट हैं, 15 लड़के प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट मतलब उपस्थित। और उसने उपस्थिति तो पूछा है, लेकिन बच्चों क्या पूछा उसने? भाग में। ठीक, तब ध्यान दो, देखो इधर लिख ले रहे हैं आंसर। कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 15 प्लस 12, 12 प्लस 15 कितना हुआ? 27। तो 27 बच्चे उपस्थित हैं। उसने पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का, तो बच्चों कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 60। तो 27/60 भाग, इतना भाग बच्चों का प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक, भाग कर लो इसे, 3 से 9 बार और 3 से 20 बार। तो आंसर आया बच्चों इसका 9/20 भाग, 9/20 भाग। यहाँ से बताओ, ये समझ आया नहीं आया? वैल्यू बहुत आसान हो जाती हैं जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मान लेते हैं। तो एक्स मान के भी पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी एक्स मान कर। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका मेथड है जो आप चुनना चाहो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें हटा रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ भी कर सकते थे बच्चों, मतलब ये 3 और 30 हम ना लिखते, समझाने के लिए लिखा है। यहाँ ऐसा भी कर सकते थे आप कि लड़कियों की संख्या का 1/5 भाग जो है वो अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितना होगा? 1 में से घटाएंगे तो 4/5 भाग। तो 15 का जब 4/5 भाग निकालेंगे बच्चों 12 आ जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया? 1 में से घटा कर लिखेंगे। अब 2/3 भाग अनुपस्थित है, तो प्रेजेंट कितना होगा, उपस्थित कितना होगा? 1 में से घटा लो, यानी 1/3। समझ आया? चलो, अब मान लो अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, एक्स वाले से कर रहे हैं, तो एक्स वाले से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। कुल छात्रों की संख्या बच्चों हमने एक्स मान ली कि कुल छात्रों की संख्या एक्स है। अगर आप 60x मान लेंगे तो बहुत आसानी है। 60x मान लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाएगी। नहीं मानना है एक्स मानना है, चलो एक्स से कर लेते हैं। कुल छात्र हैं एक्स, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग लड़कियां हैं, तो x/4 भाग तो हैं लड़कियां। x में से x/4 घटाएंगे बच्चों, 4 × 4 - x कितना हो जाएगा? 3/4।
यानी 3x/4 क्या है बच्चों, ये लड़के हैं। ठीक, फिर उसने कहा थोड़ा सा हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि लड़कियों की संख्या का 1/5 भाग और लड़कों की संख्या का 2/3 भाग अनुपस्थित है। तो जब लड़कियों का 1/5 भाग अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना होगा बच्चों, लड़कियों की संख्या का 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5। तो x/4 का अगर हम 4/5 भाग निकाल दें तो ये क्या होगा, प्रेजेंट। मतलब कितना है बच्चों, x/5। ठीक, फिर 2/3 भाग अनुपस्थित है लड़कों का, तो लड़के हैं बच्चों 3x/4। ठीक है, इनका 2/3 भाग अनुपस्थित है, एक में से घटाएंगे तो प्रेजेंट कितना होगा, 1/3 भाग। तो x/4 क्या है, लड़के प्रेजेंट है। ठीक, अब उसने यही तो पूछा है कि उपस्थित वाले, अब ये प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें x/5 प्लस x/4 को, तो ये बच्चों आ जाएगा 4 और 5 9x/20। मतलब ये 9x/20 जो बच्चे हैं ये प्रेजेंट हैं, लेकिन उसने भाग में पूछा है। तो बच्चों कितने प्रेजेंट हैं, 9x/20 प्रेजेंट है, और कितने में से, टोटल x में से, x से x कैंसिल कर दो। ठीक है, कितना है, 9/20 भाग, 9/20 भाग। या आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, x क्या है बच्चों, कुल। तो कुल का कितना है, 9/20 ही तो है प्रेजेंट, तो यहाँ आंसर आ गया। जो x कुल ही तो था, तो कुल का 9/20 भाग, आंसर आया 9/20। प्रॉपर निकालना है आपको तो ये तरीका है। बताओ, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है, मेथड सही है, बिल्कुल कर सकते हो। 60x मान के देखना आप, 60x क्यों, 4 पंजे 20, 20 या 60, सबकी नीचे वालों की गुणा करके 60x मान के देखना, कैलकुलेशन ही आसान हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह नहीं आएगी। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसी में। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग तथा लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित है, एब्सेंट। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। बच्चों सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल में। अब देखो, अब आप लोग करना चाहोगे करो इसे, जो मेथड मैंने बताया था करो। ठीक है, अब देखो कोशिश करते हैं वही दोबारा से समझाने की, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे बच्चों। संख्या क्या माननी है, कुल 5, 5 गुणा 9 45, या 5 और 20 गुणा 9 कितना हुआ बच्चों, 180, है ना। 5 9 45, 45 गुणा 4 180। तो कुल जो स्टूडेंट थे टोटल वो हमने मान लिए 180, कुल बच्चे हैं 180। ठीक, फिर पढ़ो, शब्द बाई शब्द पढ़ो और उसको नोट करते चले जाओ बच्चों। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग, आप 3/5 भाग पढ़ो, तो 180 का 3/5 भाग आप सोल्व कर लो। 180 का 3/5, 36, 36 गुणा 3 108, तो 108 लिख लिया। भाग लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं लड़कियां, और शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने बचे बच्चों, 180 में से 108 लड़कियां हैं तो 72 लड़के बचे। ठीक है, 180 में से 108 घटा लिया तो 72 आ गया। फिर उसने कहा लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, पूछा उपस्थित है, तो इसी एक लाइन में खत्म करेंगे बच्चों। तो 2/9 भाग अनुपस्थित है, एक में से घटाएंगे बच्चों, तो 1 माइनस 2/9 बच्चों कितना हुआ, 7/9। तो 7/9 लड़कियां प्रेजेंट हैं, तो इसका 7/9 कितना होगा, इसका 7/9, तो 9 से 12, 12 7 84, तो 84 लड़कियां प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। ठीक, फिर लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है, तो एक में से घटाएंगे तो 3/4, तो लड़कों की संख्या का 3/4 क्या है, प्रेजेंट है। तो 18 चौक 72, 18 3 14, 54 ये बच्चे प्रेजेंट हैं, 84 लड़कियां प्रेजेंट हैं, 54 लड़के प्रेजेंट हैं। अब देखो भाग में पूछा है हमसे, तो कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, 4 और 4 8, और 8 5 13, 138 बच्चे प्रेजेंट हैं। कितना भाग उपस्थित है, तो 138 उपस्थित हैं, कितने में से, 180 में से, तो इतने भाग उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। बस सोल्व कर लो, 6 से भाग कर लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक, और 6 से भाग करेंगे 6 3 18, तो 23/30 भाग जो है बच्चों वो प्रेजेंट है, वो उपस्थित है, ये आंसर आ गया। बताओ
समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चलो कोशिश करना। और मैंने आपको बताया नीचे वाली संख्याओं की गुणा करके वैल्यू मान लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। कैलकुलेशन का तो मेन रोल है बस केवल। चलो ठीक, नेक्स्ट करते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों 7। किसी छड़ का, छड़ मतलब कोई भी रोड है, कोई भी लंबाई की कोई स्टिक है, ठीक है, किसी छड़ का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल, 1/3 भाग पीला तथा शेष 130 सेंटीमीटर काला है, तो छड़ की कुल लंबाई बतानी है। बच्चों आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो रेलवेज होते हैं, ठीक। अब देखो तरीका समझ लो इसको करने का। तरीका वही है जो मैंने आपको भी बताया था। आप नीचे वाली संख्या की गुणा करके मान लो, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, मतलब हमने जो कुल लंबाई है छड़ की, ठीक, कुल लंबाई बच्चों वो हमने 60 यूनिट मान ली। 60 यूनिट कहाँ से आया? नीचे वाली संख्याओं की गुणा करके, 5 चौक 20, 20 तिया 60, ठीक। अब इसमें से हरा कितना है? 1/5 भाग, तो बच्चों इसमें से हरा कितना है? 1/5, तो 1/5 निकाल दो इसका, 60 का 1/5 कितना हुआ? 12। ये तो हरा है, कलर ग्रीन। 1/4 भाग लाल है, तो बच्चों इसका 1/4 भाग, 60 का 1/4 बच्चों 15, तो 15 भाग कैसा है? रेड, लाल। 1/3 भाग है पीला, तो इसका 1/3 भाग निकाल दो, तो 60 का 1/3 बच्चों 20, तो ये कैसा है? पीला यानी येलो, ठीक। उसने कहा शेष 130 सेंटीमीटर काला है। अब पहले आप ये देखो कि हरा, लाल और पीला ये टोटल कितना है, तो बच्चों इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 15 और 12 27 और 20 कितना हुआ बच्चों? 47, 47। ये टोटल है 47, ठीक। अब 60 में से 47 तो इन रंग का है, तो बचा कितना? 60 में से 47 घटाएंगे बच्चों, बचा 13 यूनिट बचा। तो जो 13 यूनिट है वही तो काला होगा। बचा जो है इन सबसे जो बच गया है पीले तक, उसके बाद जो बचा है वो ब्लैक है, काला है। तो 60 में से 47 तो 3 कलर का है, तो बचा कितना? 60 माइनस 47 यानी 13, ठीक है। अब 13 यूनिट है काला और यूनिट टोटल है 130 सेंटीमीटर काला, तो 13 यूनिट बराबर 130 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बराबर बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक। हमसे पूछा क्या है? कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है? 60 यूनिट, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है बच्चों, तो 60 यूनिट, तो 60 गुणा 10 यानी 600 सेंटीमीटर। तो जो छड़ है, जो भी स्टिक है, जो भी रोड है बच्चों, उसकी जो टोटल लंबाई है वो है 600 सेंटीमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर। चलो एक क्वेश्चन और, इसी की तरह एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, किसी छड़ का 1/8 भाग काला, शेष का 1/2 भाग पीला तथा शेष 14 सेंटीमीटर हरा है, तो छड़ की कुल लंबाई बतानी है। बच्चों LIC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब शेष वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, खर्च बचत वाले, उसी पैटर्न वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप से होना, ठीक है। चलो बताते हैं। देखो तरीका वही है, 8 गुणा 2 16, हम कुल लंबाई जो है 16 यूनिट मान लेते हैं। कुल लंबाई है बच्चों 16 यूनिट, ठीक। उसने कहा 1/8 भाग काला है, तो बच्चों 1/8 कितना हुआ? 16 का 1/8 यानी 2 भाग है काला, ठीक। उसने कहा शेष का, तो 16 में से 2 काला है, तो बचा कितना? 14, ठीक है। तो शेष में से बच्चों 1/2 भाग, अच्छा शेष में से 1/2 है पीला, 1/2 पीला है, तो 14 में से 1/2 मतलब 7 भाग है पीला, 14 में से 7 पीला है, तो बचा कितना? 7 यूनिट बचा। और बचा हुआ भाग कितना है? 14 सेंटीमीटर है वो हरा, तो 7 यूनिट बराबर होगा बच्चों 14 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा छड़ की कुल लंबाई, बच्चों कुल लंबाई कितनी थी? 16 यूनिट, तो 16 यूनिट बराबर 16 दूनी 32 सेंटीमीटर, ये आंसर। छड़ जो है वो बच्चों 32 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। अगर आपको पूछ ले बीच में से कुछ भी काला भाग बताओ, तो बच्चों काला भाग था 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर। पूछ ले पीला भाग बताओ, तो 1/2 यूनिट मतलब 1/2 भाग मतलब 7 यूनिट पीला था, तो 7 यूनिट मतलब 14 सेंटीमीटर। बताओ कर लेंगे, इसमें कोई समस्या है? चलो अच्छा बच्चों कुछ चीज़ें हैं
जो आपको कभी कभी जो है यूज़ करनी पड़ जाती हैं और उसमें टाइम लग जाता है ना। ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लो बच्चों लिखा हुआ है कि 2 सही 1/5, और मैं कहूँ आप इसे सॉल्व करके लिखो या इसके पीछे प्लस लगा के लिखो, तो पहले तो इसका मतलब समझ लो ये है क्या। बच्चों 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ये है बच्चों 11/5, ठीक। और हम इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं 2 + 1/5। देखो आप इनको सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 10 + 1 11, 11/5, ठीक है। तो इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में है, सही बटे में कोई संख्या लिखी हुई है बच्चों, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या बीच में अगर प्लस है तो बच्चों इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा होता 10 + 3/8, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 10 सही और 3/8, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सही बटे में लिखा हुआ तो बच्चों उसको बीच में प्लस करके लिख सकते हैं, और अगर प्लस करके लिखा हुआ है तो उसको हम सही बटे में डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर माइनस आ जाए तब, या माइनस में पूछ ले तब, ठीक। ऐसा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी। देखो जैसे मैंने लिखा बच्चों 5 - 3/7, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा इतना कि बताओ इसको सही बटे में लिख के दिखाओ। लेकिन क्या है, कभी कभी कैलकुलेशन कर रहे हैं 20 सवाल में और ये आ गया और ऑप्शन में सही बटे दे रखा है, तो तब तो करना पड़ेगा। उसके लिए समझ लो बच्चों, देखो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम इसे सॉल्व करेंगे 5 × 7 = 35, और 35 में से 3 गया बच्चों, 35 में से 3 गया बच्चों 32/7, ये करेंगे सबसे पहले, है ना। 7 × 5 = 35, और 35 में से 3 गया बच्चों 32, और 32/7। फिर हम 7 से 32 को भाग करेंगे, तो 7 चौक 28, कितना बचा बच्चों, 4 बचा। 4 जो शेष वाला ऊपर लिख दिया और 7 से तो भाग करेंगे, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर मान लो बच्चों संख्याएं थोड़ी बड़ी आ जाएं, जैसे कि मान लो यहाँ लिखा हुआ हो 21 माइनस यहाँ लिखा हुआ बच्चों 38, और यहाँ लिखा हुआ बच्चों मान लो 45 45। अब आप इसको सॉल्व करो, तो 45 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 38 से माइनस करोगे, फिर जो आएगा फिर उसको 45 से भाग करोगे। तो जितना सवाल आपको समझने में और करने में टाइम लगेगा, उतना ही इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए देखो एक बेस्ट मेथड है, उसको समझ लो पहले आप लोग। पहले आप इसमें समझो, देखो बच्चों ये 5 था, ठीक है। अब 5 में से आप 1 माइनस कर लो, 5 में से 1 माइनस कर लो, कितना बचा 4, ठीक। 7 से भाग कर रहे हैं तो 7 रहेगा, ठीक। फिर इन दोनों को घटा दो, 7 में से बच्चों 3 घटाएंगे, कितना आएगा 4, बस ये आंसर आ गया। बताओ बताओ, समझ आया। अब इसको भी ऐसे लिख लो, देखो इसमें से 1 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा 20, ठीक। 45 से भाग कर रहे हैं तो 45 तो नीचे रहेगा ही, और बच्चों 45 में से 38 घटा लो, कितना बचा 7, ये आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग घर पर सॉल्व करके देखना कितना टाइम लग जाएगा, ठीक। एक और ले लेते हैं, मान लो कुछ भी है बच्चों लिखा हुआ है 43 - 31/47, ठीक। अब इसको अगर सही बटे में लिखना है तो बच्चों इसमें से करना पड़ेगा आपको -1, तो -1 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 42, 42 सही। 47 में से 31 घटाओ, 7 में से गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 बचा, और नीचे 37 से तो भाग करेंगे यहाँ से। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे अब, कोई समस्या नहीं है। चलो समस्या आनी भी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। आपका ये चैप्टर फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया है, और कोई भी क्वेश्चन हो लैंग्वेज वाला या विदाउट लैंग्वेज डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, तो बच्चों अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग 7906526096 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, तैयारी करते रहो, बने रहो, ठीक है। और कल फिर एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है बच्चों सिंप्लीफिकेशन, लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, उसके बाद मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल एक नई क्लास के साथ शुरू
आएंगे बच्चों एक नए उत्साह के साथ, और आप सब लोग भी बने रहिए साथ में। चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और थोड़ा वीडियो लाइक कर दिया करो भाई अच्छी लगे तो ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।